सर्दियों को महकाने वाले खूबसूरत फूलों की शुरुआत हो चुकी है और ये है हरसिंगार के फूल। रात में खिलते हैं और ये एक मेडिसिनल प्लांट यानी कि आयुर्वेदिक प्लांट भी होता है। तो इस टाइम में इसको कुछ फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। हरसिंगार के फूल यानी कि पारिजात इस टाइम सर्दी में ये काफ़ी ब्लूमिंग करेंगे और रात में ही खिलते हैं। सुबह तक ये गिरे हुए नज़र आते हैं और इसको ज़र्दा पुलाव या फिर बिरयानी फूल या फिर ज़ाफ़री भी बोलते हैं। ज़ाफ़री इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑरेंज कलर को ज़ाफ़री बोलते हैं और इसमें सफ़ेद के साथ ऑरेंज कलर भी शामिल होता है। प्लांट तो परमानेंट होता है और इसको कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। बाद में सीड्स भी आते हैं तो बीज से भी इसको ग्रो कर सकते हैं और बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है। सर्दी पर काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करता है और गर्मी में ये अपने डोरमेंसी में रहता है। तो गर्मी में ही मैंने इसमें गर्मी शुरू होने से पहले इसमें थोड़ी-सी खाद दी थी। उसके बाद फिर पूरी गर्मी धूप की वजह से मैंने कोई खाद नहीं दी थी और इसकी प्रूनिंग भी कर दी थी। पत्ते वगैरह सब जल गए थे धूप से तो हटा दिए थे। ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ था। अब मैं इसकी अपडेट दे रही हूँ फ्रेंड्स कि देखिए प्रूनिंग करने के बाद ये कितना बुशी हो गया, घना हो गया और अब इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई। साथ में जो मैं खाद देने वाली हूँ इसमें फर्टिलाइज़र है, होममेड फर्टिलाइज़र है, वो आप अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं। ख़ासकर जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऑल टाइप प्लांट्स सबको आप दे सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने इसमें गोट मैन्योर डाला था, सारे प्लांटर्स में डाला था, वो भी आपके साथ शेयर किया हुआ था। अब हफ़्ता 10 दिन हो गए हैं तो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं इसको दूँगी। तो अब इसमें 3 तरीके के फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं। तीनों कैल्शियम का सोर्स हैं और कैल्शियम मिलना बहुत ज़रूरी है। तो चॉक है, अंडे के छिलके हैं और फिर या फिर फटे दूध का पानी है। ये इतना ज़्यादा असर करते हैं कि फूलों से भरा रहेगा आपका प्लांट। आपको बदल-बदल कर देना है हर 15 दिन के गैप पर। जैसे कि किसी प्लांटर में अगर आप चॉक दे चुके हैं, आप उस चॉक को पाउडर बनाकर दे सकते हैं या फिर एक-एक चॉक आधी-आधी प्लांटर के हिसाब से दबा दीजिए मिट्टी में। और अगर आप फटे दूध का पानी दे रहे हैं तो फिर वही दीजिए, 15 दिन के गैप पर दूसरे दीजिए। और ज़्यादातर जिसमें सफ़ेद फूल वाले प्लांट हैं उसको आप दीजिए क्योंकि इनको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि ये संतरे का प्लांट है, उसमें वाइट फ्लावरिंग हो रही है। तो देखिए इसको चॉक को आप दबा भी दीजिए मिट्टी में, वो स्लो रिलीज़ खाद होती है, धीरे-धीरे असर करती है। तो या फिर आप पाउडर बनाकर फैला दीजिए और पानी में घोलकर भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हल्का-हल्का गुड़ाई कीजिए, मिक्स कर दीजिए। उसी तरह अंडे के छिलकों का है, अंडे के छिलके मैं लाती हूँ, वो धूप में रखे-रखे सूख जाते हैं। फिर पीसकर इस तरीके से आप फ्रूटिंग वाले या सब्जियों वाले प्लांट्स में दे दीजिए और थोड़ा-सा गुड़ाई करके मिक्स कर दीजिए। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये इससे पौधों को नुकसान कुछ नहीं होता है और मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट, पोरस और हेल्दी रहती है। इसके अलावा आप अगर फटे दूध का पानी यूज़ कर रहे हैं तो 5 गुना पानी मिलाकर हर 15 दिन में दीजिए और अगर आपके पास बार-बार हो जाता है तो हफ़्ता दिन में भी दे सकते हैं। इंडोर प्लांट पर थोड़ा-सा मंथली दिया कीजिए क्योंकि वो धूप में नहीं रखे होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स आपके धूप में हैं और फूलों वाले, सब्ज़ी वाले सारे ही पौधे ज़्यादातर धूप में ही रखने पड़ते हैं, तो उनको आप बेफ़िक्र होके ये तीनों फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो तो कुछ नुकसान नहीं होता है और आप दीजिए ज़रूर, लेकिन क्योंकि एनपीके के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों की ज़रूरत प्लांट्स को होती है और विटामिन्स भी, तो इन सबको वो सब कुछ मिलता रहेगा। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ज़िंक, तो प्रोटीन्स, ये सब कुछ पौधों को चाहिए। अगर आप बदल-बदल कर देते हैं, जैसे कि हम सभी बदल-बदल कर खाना खाना पसंद करते हैं, एक चीज़ में एक ही से विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर बदल-बदल कर देंगे तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है
और प्लांट्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। प्लांट्स भी बोर नहीं होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी फ्रेंड्स? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।